जी मैम। यस। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। और हम अपनी इस बुक की लेखिका रोंडा बर्न का बहुत 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 थैंक यू करते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सबके लिए विश किया है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। और काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमको इतना डिवाइन टूल रोंडा बर्न ने दिया है, और उन्होंने बेसिकली इसको डिस्कवर किया है, जैसा कि कल हमने उनके बारे में पढ़ा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में, जैसे हम बहुत सारे थपेड़ों में पड़े हुए हैं, हम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही अप एंड डाउन में पड़े हैं, लेकिन हम बाहर देखते रहे कि हमको कुछ मैजिक हो जाए, लेकिन हम डिस्कवर नहीं कर पाते। और रोंडा बर्न ने डिस्कवर किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया, और उसको फिर बुक के फॉर्म में, मूवी के फॉर्म में हमको दिया। तो वी आर रियली थैंकफुल टू हर। और कल जो हमने पढ़ा था माय डिस्कवरी से, हमको जो समझ में आया था, उससे हमको बस एक ही वर्ड समझ में आया कि थिंक से एंड राइट। केवल हमको अपने ऊपर इनर वर्क करना है, हमको कोई परिस्थिति नहीं बदलनी, किसी व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करना, और किसी का सुना हुआ सुनना नहीं है, बोला हुआ रखना नहीं है, सबका सब कुछ वापस कर देना है। अच्छा लगे तो रखो, और नहीं तो थैंक यू। बुरा लगे तो भी थैंक यू। दैट्स ऑल। उसके अलावा तीसरा कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं लाना है। सो मैं बुक शेयर करती हूँ, और आज हम नेक्स्ट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज जादुई फॉर्मूला। और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकिद्दीन, बुद्धिजीवी और राजनेता। तो एक ये बहुत अच्छा सा कोट उन्होंने यहाँ पे लिखा है जादुई फॉर्मूले के साथ में, कि ज्ञान एक खजाना है। सही बात है, हम सब जानते हैं नॉलेज तो एक वाकई ट्रेजर होता है, लेकिन कब? जब उस नॉलेज को हम अपने अंदर उतारते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करते हैं। लेकिन इतना कितनी बार होता है, कितनी ही बार हमने शिव पुराण सुनते हुए हजारों लोगों को देखा है, हमने हजारों लोगों को भागवत सुनते हुए देखा है, हमने हजारों लोगों को, कितने सारे बुद्धिजीवी हुए हैं हमारे यहाँ, जिनको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, और वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो प्रैक्टिस करके वहां पहुंचे हैं, और हमारे लाइफ में प्रैक्टिस की कमी है। हमने भागवत जी को अपने अंदर नहीं उतारा, हमने शिव पुराण को अपने अंदर नहीं उतारा, हमने उसको सुना, हमको बहुत अच्छा लगा, और हम आगे बढ़ गए। और अगर हम इस बुक के साथ भी सेम चीज करते हैं, तो हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आज का जादुई फॉर्मूला ये है हमारा, कि हम अपने इस मैजिक बुक के ज्ञान के खजाने को केवल अभ्यास की कुंजी से, यानी कि की से अनलॉक करने वाले हैं। और इसके लिए हम सब यहाँ पर कमिटेड हैं कि हम अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए अपने लिए प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमको अपनी लाइफ बहुत अच्छी करनी है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जादुई शब्द कहने होंगे। धन्यवाद। कौन सा शब्द है? धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती
कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए। धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपके संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला नंबर 1 है, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। और जानबूझ के का मतलब है, ठीक है आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हो गया, आज आपका काम सारा अव्यवस्थित था, हो सकता है अचानक से कोई ऐसी चीज आ गई कि जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे और आप एकदम से हड़बड़ा गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी परिस्थिति में अभी आप डोल रहे हैं, आपको हर एक पल सोचना है और बोलना है। मुंह से बोलना भी उतना ही जरूरी है और सोचना भी जरूरी है। थैंक यू गॉड, ये अच्छे के लिए आया है, जो भी खबर आई है बहुत अच्छे के लिए आई। थैंक यू, जो हो रहा है मेरे बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, ये मेरी सबसे अच्छी लर्निंग होने वाली है, इसी से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अच्छा आने वाला है। आप उसको ग्रेटिट्यूड देकर ही एक्सेप्ट करिए और नहीं तो उसको वापस भेज दीजिए, ना उसको सोचिए और ना उसके बारे में कोई भी फीलिंग लेके आइए। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, चॉइस इज योर्स। तो पहला फॉर्मूला कि धन्यवाद बोलकर आप किसी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आपको केवल बोलना और सोचना है धन्यवाद जानबूझकर। क्योंकि जबरदस्ती जब तक आप नहीं करेंगे उसको, आप ओकेशन का वेट करते रहेंगे तो अभी हमारे 30-40 साल तो निकल गए हैं जिंदगी के, ऐसे ही अगले भी 30-40-50 साल निकल जाएंगे। और लाइफ अभी तक जैसी चल रही है आगे भी वैसी चलती रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमको चेंज चाहिए तो हमको अपने अंदर चेंज करना है, हमारे अंदर हमको काम करना है। दूसरा है, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो क्या होता है, पहले आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी, जब राम 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 नहीं बोलते बनता था, तो एक स्टोरी है, मरा 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 मरा। इतना रिपीटेटिवली उसको बोलना है कि वो ऑटोमेटिकली राम राम निकलने लगा। वैसे ही हमको जानबूझ के सोचते बोलते रहना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, थैंक यू। सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, थैंक यू। इतना बुरा लग रहा है, लोग हमको बहुत निगेटिव मिले हैं, थैंक यू। आप विश्वास नहीं करेंगे कि केवल आपको ये दो वर्ड, थैंक यू, आपकी जिंदगी को बदल देंगे और आपके अंदर इनर कोर को, क्योंकि आप अंदर से उसको फील करने लगेंगे। अभी तक तो हम कृतज्ञता फील करते थे, थैंक यू गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू दरवाजा खोलने के लिए, थैंक यू ये करने के लिए, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, आप भले मेरे साथ कुछ भी कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। थर्ड चीज है, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो यही तीन चीज है हमको अभी जो करना है, आज से हमारी प्रैक्टिस है। सोचना है थैंक यू, बोलना है थैंक यू, फील करना है थैंक यू, बस। मैटर नहीं करता हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, थैंक यू। मैटर नहीं करता कि आज सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है, दाल में हम गलती से मिर्ची डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, थैंक यू। जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ है, थैंक यू थैंक यू और थैंक यू। जब आप इसको अनकंडीशनली बोलते जाएंगे, शुरू में आपको बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए वो लिखा गया है जानबूझकर जानबूझकर जानबूझकर। ये वर्ड का मतलब ही ये है कि अब इस समय में जब ऐसे उल्टी सीधी बातें हो जाती है और हम थैंक यू शब्द मन से तो नहीं निकलेगा, मत निकलने दीजिए, लेकिन आपको उसको बोलते जाना है, बोलते जाना है, चैंट करते जाना है, एक मंत्र की तरह। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। न्यूटन ने आपको बोला है, एक दोगे एक मिलेगा, आधा दोगे आधा मिलेगा, देना सीखोगे तो मिलेगा। अगर हमको बस रखना है अपना समेट समेट के,
तो आपको नहीं मिलेगा, सामने वाला भी आपको कुछ भी नहीं देना चाहेगा। और फिर हम बोलेंगे यार हम तो, देखो हमारी तो स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए हम नहीं दे पाते। सामने वाला तो हमसे बेटर स्थिति में है, वो तो दे सकता है, लेकिन देखो वो तो देते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे आपका नहीं छूटा, तो आप लेने के पात्र भी नहीं हैं। और यही है न्यूटन का नियम, एक के बदले एक मिलेगा, और वही मिलेगा जो आप दे रहे हो। आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो, आपको उससे बुराई ही मिलेगी, और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और उतनी ही मात्रा में मिलेगी। इसका अर्थ यह है, यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावना के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। तो हमारे पास में केवल दो ही चीजें हैं, हमारी फीलिंग्स और हमारी जो फीलिंग्स के अंदर, जब तक कृतज्ञता को जीने नहीं लगते, तब तक हमारे जीवन में ये सब समृद्धियां नहीं आएंगी। सालों की प्रैक्टिस लगती है इसके लिए। और इसके लिए आगे एक बहुत ब्यूटीफुल सा नया चैप्टर है, इसके बाद वाला, जिसमें हम इसको जानेंगे। तो क्या आप यह जान लेंगे, जब आप यह जान लेंगे कि कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आपको इतना, जो उन्होंने बोला है जानबूझकर करो, जानबूझकर करो, मन नहीं कर रहा है तो भी करो, सब कुछ निगेटिव है तो भी करो, क्यों बोला है? क्योंकि जब आप इसको करने लगोगे तब बदलाव आएगा। और जब तक आप थोड़ा थोड़ा करोगे, थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा, और आप थक बोलोगे अरे यार कोई मतलब नहीं है, मेहनत ज्यादा है रिजल्ट कम है, छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप उसके अंदर डूब जाओगे, तब आपको पता नहीं चलेगा कि सब अच्छा ही क्यों हो रहा है आपके साथ में। तो इस तरीके से इस जादुई फॉर्मूले को हम आज से शुरू करने वाले हैं, और वह है कि हमको जानबूझकर थैंक यू बोलना है, हमको रट्टा मारना है बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमको किसी चीज को जज नहीं करना है, बस थैंक यू बोलना है। और जब तक बोलना है जब तक कि हम उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाए, केवल हमारे दिमाग, दिल और जुबान पे थैंक यू आए, वो एक उसका लास्ट लिमिट होगा, जब हमको सोच के नहीं बोलना पड़े। तो अब इस जादुई पुस्तक की शुरुआत होती है, और अब हम आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं। यहाँ पे ग्लोब क्यों रखा हुआ है? क्योंकि पूरी दुनिया आप जीत सकते हैं केवल अपने इस एक जादुई पुस्तक की प्रैक्टिस से। दुनिया, मैं आपकी अकेले की, एक जन के अंदर इनर वर्क से आप केवल अपने को नहीं, अपनी फैमिली को नहीं, अपनी सोसाइटी को नहीं, अपनी शहर, अपनी कंट्री नहीं, आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं, और आप वह सब कुछ करने के लिए कैपेबल है। बस आपको करना क्या है? एक जादुई पुस्तक, और ये जादुई पुस्तक हमारे हाथों में। जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के 35th राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला है, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उसके अनुरूप जीना है। तो अभी तक हमने क्या किया है प्रशंसा में? थैंक यू। जब हमारी कोई तारीफ कर दे, अरे आज तो आप बड़े अच्छे दिख रहे हो, थैंक यू। आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, थैंक यू। है ना? आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, थैंक यू। आप घर बहुत प्यारा डेकोरेट करते हो, थैंक यू। आप आपका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, थैंक यू। तो आपकी तारीफ होती है, आपको थैंक यू बोलना आता है, आप बहुत अच्छे से सामने वाले को बोलते हो। बात तो तब है जब आप जीने लगो। आपको इससे नहीं फर्क पड़ता कि वो आपके फेवर में है या वो आपके अगेंस्ट में है, आपके अनुरूप हो रही है या आपके अनुरूप नहीं हो रही है, आपको केवल क्या करना है? थैंक यू। इसको जीना है। और जिस दिन आप जीने लगते हैं, वही दिन होता है जबकि आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। तो इस बुक को हम कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं? इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं,
और इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि आपका स्वास्थ्य, धन, नौकरी और रिलेशंस में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी छोटी इच्छाएं और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। तो आपको ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हमारा रोज एक नया चैप्टर शुरू होता है। हमारी लाइफ का हर एक दिन खुशियां ही लेके आएगा जरूरी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव होगा जरूरी नहीं है। उतार चढ़ाव आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। और हमको जरूरत है एक ऐसे टूल की जो हमको एक दिशा दे, है ना। जैसे कि हम अपने यहाँ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं या फिर कुछ भी होता है तो हमारे पास एक थर्ड पावर है, भगवान जी है ना, वो संभाल लेंगे। भगवान ये समय मेरा कब जाएगा, भगवान मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, भगवान ये कब होगा। जैसे वो भगवान है ना, बस वैसे ही ये हमको नीचे एक टूल दे दिया है कि कुछ भी हो, आपको सब कुछ अपने अंदर ही है। हम खुद ही भगवान है और हमको अपने अंदर की शक्तियों से वो पूरी दुनिया को जीतना है। और अपनी हर नकारात्मक परिस्थिति को जो डे टू डे लाइफ में आती थी, आती है, आती रहेगी, उसको सकारात्मक बनाने का फॉर्मूला हमको इसमें सिखाया गया है। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसका अभ्यास करना है। और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया है वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। तभी आपका जीवन बदलेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो मैंने बोला मैं 9 बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, तो मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है 9 बार। आज भी मेरे अंदर अगर रोम रोम में कृतज्ञता नहीं बसी है, मतलब कि अभी भी गुंजाइश है, मुझे उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। और ये अवसर आप सब ने, हम कितने लोग हैं, अगर यहाँ हम 5 लोग हैं तो केवल 5 लोगों ने ही इस अवसर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। कितने लोग हैं मेरे ग्रुप में? 100+। आए कितने हैं? ठीक है, तो हम लोग चुने हुए लोग हैं और हम इसकी प्रैक्टिस करके ही इससे अपना जीवन बदल पाएंगे। केवल सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। तो आपको अपनी आदत और जीने का नया तरीका मिलेगा। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। तो इसकी एश्योरिटी उन्होंने ले ली है कि आपके जीवन में जादू होगा ही होगा। बस आपको क्या करना है? सतत अभ्यास करना है। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने जीवन का जो भी, अपने सपनों का जो भी जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। तो पहले 12 जो अभ्यास है, फर्स्ट टू 12th डे तक हम क्या करेंगे? कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। और आप अपने वर्तमान और अतीत यानी पास्ट और प्रेजेंट के लिए हम केवल कृतज्ञता करेंगे। आपने अपने बचपन से, जब से होश संभाला है तब से आज तक, आपके लाइफ में जो भी मिला है या नहीं मिला है, उन सारी चीजों के लिए हमको कृतज्ञता करनी है, फर्स्ट टू 12। देखिए आपके पास इस वक्त जो जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो वह जादू काम नहीं करेगा और जो आपके पास है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये 12 शुरुआती अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। तो हमारी गलती क्या हुई है आज तक के जीवन में? हमारे पास अभी जो है और आज तक जो मिला है, हमने कभी उसके बारे में खुल के दिल से कृतज्ञता व्यक्त करी ही नहीं। वंस इन अ वाइल बोलना इज अ नॉट अ थिंग। हमको उसके लिए सतत ग्रेटिट्यूड करते रहना है।
ना कि मांगते हुए कि भगवान अभी तक तो मैंने बहुत कष्ट सहे हैं जीवन में, आगे का जीवन अब आप कुछ तो अच्छा होगा, कब से शुरू होगा। हमारी सारे क्वेश्चन मार्क ही होते हैं। और हमको इसी से मुक्ति दिलाएगा ये फर्स्ट टू 12 डेज। अगले 10 अभ्यास यानी 13 ऑनवर्ड्स, 13 से लेके डे 22 तक आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं और हर मनचाही चीजों को पाने के लिए करेंगे। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थिति को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। लेकिन लेकिन ये तभी होगा जितना आप डेस्परेट होके 12 दिन का, शुरू के 12 दिन का अभ्यास आप जितना जी जान लगा के करेंगे, उतनी ही मात्रा में आपको मिलेगा। ये आपको याद रखना है। हम एक देंगे हमको एक मिलेगा, हम आधा देंगे हमको आधा मिलेगा, हम मक्कारी करेंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। और ये केवल आपका, आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर आपको पैदा करने हैं 12 दिन के अंदर, कि 13वें दिन से आपके बस शेयरिंग ही शेयरिंग हो, मेरे साथ ये हो रहा है, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मैं गई थी और ये हो गया। ये कब होगा? डे 1 टू डे 12 के बाद में। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, उनकी समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति और परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो हमको उसके बाद में अपने जादू, हमने अपने अंदर डे 1 से लेके डे 22 तक में बहुत सारी शक्ति पावर इकट्ठा कर लिया है। अब वो हम बांटना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप बांटना शुरू कर देंगे, अब उसके बदले में यूनिवर्स आपको कितना क्या देने वाला है, वो हमारी कल्पना से भी बाहर है। लेकिन अगर अभी तक नहीं मिला है, मतलब हमारी कमी रह गई थी, इसीलिए हम इस बार फिर से कर रहे हैं, अगली बार और करेंगे और उसको और करेंगे। इसीलिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक इसके लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरीके से बनाया गया है कि आप रोजमर्रा के जीवन में आसानी से इसको ढाल सकते हैं। चाहे आप कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो, छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ सब जगह ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाएं। और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, हर जगह जादू होगा, हर जगह। आज मैं इतने रश वाले रोड से आई, लेकिन मुझे एक भी रेड लाइट नहीं मिली। मैं चाहती थी स्टॉप में गाड़ी रोकने वाली होती थी, ग्रीन लाइट हो जाती। मुझे इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल था कि मैं इतने कम समय में घर आ पाती। लेकिन मुझे 100% मालूम था कि मैं जाऊंगी, कंफर्टेबल होके बैठूंगी, उसके बाद मैं आराम से लैपटॉप स्टार्ट करूंगी और मेरी क्लास होगी। ये मेरा 101% था, कोई डाउट नहीं था इसमें, और वही हुआ, जबकि ये पॉसिबल नहीं था। ओके। यदि आप एक दिन का भी नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का भी गैप होने पर आपको 3 दिन पीछे जाके दोबारा अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। दिस इज अ पनिशमेंट। और इस पनिशमेंट को, ये आपके ऊपर है, आप इसको अपने ऊपर लागू करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर आप करेंगे तो आप अपने कोर, आपके हार्ट के कोर से आप इस चीज को अपने अंदर होता हुआ देखेंगे, और आप इसको फॉर ग्रांटेड लेंगे तो उसमें आपका ही लॉस होगा। तो ये, अगर आप किसी एक दिन भी नागा कर दें, ईमानदारी से आप 3 दिन पीछे चले जाइए और उस दिन से वापस से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि आप इन्हीं 28 दिन में चमत्कार करना चाहते हैं। और इन्हीं 28 दिन में अगर आप 3 दिन पीछे जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पूरा 28 दिन कंप्लीट करने के बाद में अगर आप कुछ नहीं हासिल कर पा रहे हैं, फर्क आपको बहुत पड़ेगा उसका। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है और बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसीलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ ले। तो हम यहाँ रोज रात में इसको पढ़ लिया करेंगे, तो हमको सुबह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है जैसे ही आंख खुलती है। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होता है, क्योंकि वह सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। तो आपको बस ये कॉन्शियस रहना है कि कौन से अभ्यास मुझे सुबह उठते ही से करने हैं और कौन से अभ्यास में बोला गया है कि रात में करके सोना है।
मैं आपको ये बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा पढ़ना जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, तो आप दूसरे तरीकों से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये केवल उनके लिए है जो कि इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से रच बस गए हैं इसमें, और उन्होंने कई बार इस प्रैक्टिस को कर लिया है। जैसे आई एम ऑल्सो नॉट एलिजिबल, मैं भी इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, क्योंकि जैसे ही मेरा भी गैप आता है तो मैं भी डाउन में चली जाती हूँ, और उसके बाद वापस से मैं इसको वापस से रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमको पूरे समय लेते रहना है, अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए। तो इसलिए मैं इसको पूरे को नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि हम इस प्रैक्टिस में नहीं जाने वाले हैं। 28 दिन बाद क्या होगा? एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बारे में आपको आखिरी चैप्टर में बताया जाएगा, इसलिए इसको अगेन मैं फिर से नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ वापस से है, क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। मतलब आपको ये लगता है कि मैंने दिन भर से तो मैं बस थैंक यू बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही हो गया, आज तो अति हो गई। कृतज्ञता की कोई अति नहीं होती है। अगर आप हर एक सांस के साथ में थैंक यू बोल रहे हैं, तो वो भी अति नहीं है। तो हमारी सांस इन, इनहेल थैंक यू, एक्सेल थैंक यू, ये वाला जब फ्रिक्वेंसी, जैसे हम जब रविशंकर जी का सो हम करते थे ना, सेम वही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर क्या है? फ्रिक्वेंसी है। चाहे वो सोहम हो, चाहे वो थैंक यू हो, चाहे वो राम राम जाप हो, सारी चीजें, वर्ड इंग्लिश का है, लेकिन इसके अंदर भाव, फीलिंग सब वही है जो हमारी डिवाइन प्रैक्टिसेस में होती है। तो आप इसकी अति कभी भी नहीं करने वाले हैं। अब आपको जो सबसे पहली चीज करनी है, आपके अब सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसीलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। तो आज आपको बैठ के अपनी एक लिस्ट बनानी है, जिसमें कि आपको उसके कितने सेक्टर्स करने हैं। ये वाली पेज को आप जरूर पढ़ेंगे अपने एंड पे। आपके सपने क्या हैं? बहुत आराम से बैठ के पढ़िए, और आज रात सोने के पहले या कल सुबह उठते ही से अपना पेपर पेन लीजिए, और सबसे पहले अपने रिलेशनशिप, कैरियर, मनी और आर्थिक क्षेत्र, और हर उस क्षेत्र जहां पर, जैसे आप ट्रेवल करना चाहते हैं, आप नई कार लेना चाहते हैं, आप नया बंगला लेना चाहते हैं, आप कुछ एक बहुत लग्जरी कोई लाइफ का आपका सपना है, उन सब का आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाइए, और ये भी आप लिख सकते हैं कि मेरे छत पर हेलीपैड है और मेरा पर्सनल प्लेन वहां पे उतरेगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है कि ये तो कहीं मैं अपनी चादर से ज्यादा बाहर तो नहीं निकल रहा हूं। ये वाली चीजें नहीं करनी। सपना मतलब कि कुछ भी लिखना है। कैसे की चिंता हमको नहीं करनी है। कैसे की चिंता करना आपका काम नहीं है। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करती है, तो फिर आप बस देखते रहते हैं। ठीक है? तो आपको ये पूरा, आपको खुद से कंप्लीट करना है, आपके सपने क्या हैं। और इसके बाद आप हर श्रेणी में जब मनचाही चीज लिख देंगे, तो फिर हम कल इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या होने वाला है आपके जीवन का सबसे रोमांचक और आनंददायक जो यात्रा है, वो हम कल से शुरू करेंगे। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी मैं। कल हम बहुत सुंदर सा एक फर्स्ट डे पे आ जाएंगे। तो इसका एक स्टोरी सुनाती हूँ। आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को सुन के बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। जब रोंडा बर्न ने सीक्रेट मूवी बनाई थी, तो उस सीक्रेट मूवी में उन्होंने, जब बिल्कुल कर्जे में थी, उनके पास जीरो था, केवल कर्जा ले लेके उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई, और उस सीक्रेट मूवी की पूरी टीम को 3 साल तक खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वो टीम अरेंज करती थी पैसे, जब तक कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में वो मूवी बन रही थी, उनके पास नहीं था। आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको ये पूरी स्टोरी मिलेगी।
ठीक है। तो रोंडा बर्न ने उस परिस्थितियों में ये सीक्रेट मूवी बनाई है। और उसको जब उन लोग शाम को टी टाइम में जब पूरी टीम बैठती थी और वहां बैठ के उन लोग विजुअलाइज करते थे कि हमारी मूवी सुपर डुपर हिट हो गई है, हर एक इंसान की हेल्प कर रही है। और वो 2 से 3 साल तक रोज शाम को बैठकर इस चीज को विजुअलाइजेशन से उन्होंने करते रहे करते रहे करते रहे, जबकि जब ये मूवी कंप्लीट हुई और उसको रिलीज करने के लिए बहुत सारे लोगों के पास गए, कोई भी रेडी नहीं था। बोले नहीं नहीं, ये कोई पब्लिकेशन, हम इस कौन डायरेक्टर है, कोई हम नहीं करेंगे। और सबने हाथ खड़े कर दिए। तब रोंडा बर्न ने इसको अपनी नॉर्मल यूट्यूब में एक वेब सीरीज करके डाल दिया और रातों रात ये सुपर डुपर हिट हो गई थी। और आज की डेट में भी उनकी आज 24-25 साल हो चुके हैं इस मूवी को रिलीज हुए, और सॉरी 20 ईयर्स आप अराउंड हुए हैं। और इस मूवी के एक एक उस टीम का मेंबर वही के वही है, और सब खरबपति से भी ज्यादा मिलेनियर बिलेनियर है। आज भी वो सारी टीम एक साथ बैठ के, भले एक जगह पर नहीं हो तो वो ऑनलाइन बैठते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन और अपनी हर आने वाले चीजों के लिए अभी से थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप इसके लिए रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, आपको मिलेगा। और ये पावर है थैंक यू वर्ड का, ये पावर है इस प्रैक्टिस का। और ये पावर अगर आपको अपने जीवन में लाना है तो इससे ज्यादा बड़ा और क्या ही एग्जाम्पल होगा। So thank you so much for listening. Thanks a lot and thank you, ma'am. Yeah, please, ma'am, believe me. हाँ, हमने इतने बार मैजिक बुक पढ़ा, लेकिन आज आपने जो बताया, हर एक काम के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने के लिए, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि परसों मैंने एक यूट्यूब में रोबोट का एक्सपो देखा था, और मैंने विजुअलाइज किया कि मैं इसी ड्रेस में रोबोट बन के खड़ी हूँ, और आपका जो बताया हुआ बोलते जा रही हूँ कि खुशी हो गई कि मेरे रग रग में वो भावना भरी। और इस बार इतना क्लियर मालूम हुआ कि पढ़े हुए चैप्टर भी बार बार पढ़ने से और भी अच्छा ज्ञान आता है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब खुद इसको अभी पढ़ रही हूँ, दिस इज माय 10th टाइम, अगर 10वीं बार मैं इस प्रैक्टिस को कर रही हूँ। एंड इसमें मुझे आज नई नई चीजें मुझे खुद रियलाइज हो रही हैं। बहुत सारी नई स्टोरीज मेरे से खुद कनेक्ट हो रही हैं और मैं आपको बता रही हूँ। शायद इसमें से कुछ मैंने पहले भी बताई, कुछ अभी नया एड ऑन हुआ है। तो वो रीजन यस। है क्योंकि हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए हम ग्रो हो रहे हैं। या श्योर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब आपको क्या करना है, आपको आज रात में बैठना है और आपको आज रात में बैठ के और ये सारी ड्रीम्स को लिखना है, लिस्ट बनानी है। आप अपनी लिस्ट के साथ में रेडी रहेंगे। इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने इसलिए बुक शेयर की है कि आपको एक जादुई पुस्तक में आपके सपने क्या है, इस टॉपिक को आप पढ़िए, समझिए, और उसके बाद अपनी लिस्ट बना के रेडी रहिए। सबसे बेस्ट टाइम है रात में सोने जाने के पहले आराम से कूल डाउन होके या अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद। सबसे बेस्ट टाइम होगा, आप बैठ के लिखिए शांति से, और बस सब कुछ आपके लिए है। मैनिफेस्टेशन हमारे हाथों पे है, बस हमको करना है। ठीक है। सो थैंक यू। एंड डेफिनेटली हम इसके बाद इस चैप्टर को जब कंटिन्यू करेंगे, डे 1 की प्रैक्टिस हम कल से शुरू करने वाले हैं। और मैं चाहूंगी कि किसी का भी गैप नहीं हो, सभी लोग अपने 28 डेज कंप्लीट करें, बहुत डेस्परेटली करें, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहती कि किसी का एक भी सपना छूटे। पूरे के पूरे सपने पूरे होने हैं, हम सब के होने हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मैम, हम प्रेयर से एंड करेंगे। या कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, Dee. Thank you. Thank you. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड या मैं ओके चलिए, तो हम कल सब मिलते हैं और इस डे 1 की प्रैक्टिस को शुरू करेंगे और आज का होमवर्क हम सब करेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।